Hello children, this is your physics class. Welcome to this class. कल हमने आपसे प्रकाश के परावर्तन पर आधारित 2 प्रश्न पूछे थे। वो 2 प्रश्न यदि आपने कर लिए तो आप उनको चेक कर सकते हैं। आज मैंने PDF में भी भेजे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब क्या होता है? हम सभी जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं, पर चेहरा तो आपका दर्पण से बाहर ही है, शीशे से बाहर है। तो दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वह है आपका प्रतिबिंब। आपके चेहरे का प्रतिबिंब आपको दर्पण में दिखाई दे रहा है। ठीक है। दर्पण के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप अपना चेहरा देख पाते हैं। किसी बर्तन में भी आप अपना चेहरा देख पाते हैं, वो भी प्रतिबिंब है। और आपका चेहरा हो गया बिंब। बिंब का बनता है प्रतिबिंब। बिंब को जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? बिंब। तो किसी भी बर्तन में, प्लेट में जो आपको चेहरा दिख रहा है वो हो गया प्रतिबिंब। चम्मच में भी दिखता है, हालांकि चम्मच की जो सतह है वो गोली है, एक तरफ से तो उभरी हुई है, एक तरफ से दबी हुई है। ठीक है। और पानी में भी आपको कभी कभी क्या होता है, बहुत बार दिख जाते हैं पेड़ पौधे जो ऊपर लग रहे हैं वो आपको नीचे नहर में दिख जाते हैं। तो ये क्या है जो आपको नहर में दिख रहा है, वो सब क्या है? वह है प्रतिबिंब। और कहाँ कहाँ पर दिखता है आपको अपना प्रतिबिंब? अगर कोई किसी की खिड़की में शीशा लगा हुआ है, किसी खिड़की में शीशा लगा हुआ है और उसके पीछे अगर पर्दा पड़ा है तो आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। तो ये भी क्या है? प्रतिबिंब। और आपका चेहरा हुआ बिंब। तो अब हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। मान लीजिए यह एक दर्पण है और कोई वस्तु P इधर रखी हुई है। P से प्रकाश किरणें चली और दर्पण पर आई। ये क्या हो गई? आपतित किरणें। और आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में आ गई। तो ये जो परावर्तित किरणें हैं जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी या मिलेंगी, उस बिंदु पर वस्तु का या उस बिंदु पर बिंब का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से प्रकाश किरणें चली, दर्पण पर आईं और दर्पण ने क्या किया? उन प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दिया। और परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, हम यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा? हमको लगेगा कि बिंदु P' से प्रकाश किरणें निकली हैं। तो परावर्तित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर बिंब का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है। अब प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। यदि परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं तो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे देखें आगे की तरफ क्या हो रहा है, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। इसका मतलब आगे तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, तो इसका मतलब पीछे कहीं ना कहीं मिल रही होंगी। तो मिलती हुई प्रतीत हमें कहाँ हो रही है? बिंदु P' पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब P' जो प्रतिबिंब है P का, ये आभासी प्रतिबिंब है। तो अब हम देखें तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में जहाँ मिलती हैं तो उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और परावर्तन के पश्चात अगर किरणें वास्तव में मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात क्या है इस पे अंतर, कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप देखिए आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? देखिए आभासी प्रतिबिंब बन रहा है P' पर। दर्पण तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर आप दर्पण के पीछे देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। दर्पण के अंदर जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन दर्पण तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब दर्पण के अंदर आप कहाँ पे रखेंगे? पर्दे को नहीं रख सकते। इसीलिए हम आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये दोनों अंतर हो गए किसमें? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में।
ठीक है, अब हम बात करते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है? इसमें हम चेहरा देखते हैं रोज़ सुबह, वो क्या है? वो दर्पण है। कैसा है वो? वह चिकनी चमकदार सतह है, ज़रूरी नहीं है शीशे का ही हो। कभी कभी हमने बहुत बार देखा होगा मेटल का शीशा होता है, वो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। कोई भी सतह जो बहुत ज़्यादा चमकदार हो, चिकनी हो, जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। देखिए ये दर्पण है, क्यों? क्योंकि इस पर प्रकाश पड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रकाश को वापस कर देगा। क्यों? क्योंकि पीछे तो इसकी पॉलिश हो रही है, तो सारा का सारा प्रकाश इसने परावर्तित कर दिया, अर्थात ये दर्पण है। दर्पण को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं? कि शीशे पर, कोई भी शीशे की प्लेट है, कांच की प्लेट पर उसके पीछे हम पॉलिश कर देते हैं तो वो दर्पण बन जाता है, अर्थात अब वह परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, अब दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं, और भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ये देखिए यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि एक हमने समतल दर्पण दिखाया है। ये समतल दर्पण में क्या है? ये एक कांच की प्लेट है, उसके पीछे पॉलिश की हुई है। तो ये जो पॉलिश है, ये देखिए जो रेशे रेशे बनाए हैं इसके पीछे, ये है, ये पॉलिश हमने की हुई है। ठीक है, और जिधर हम खड़े होकर चेहरा देखते हैं वो वाली सतह को हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ के सामने खड़े होते हैं हम, तो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? दर्पण के पीछे, उतनी ही दूरी पे बनेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने एक व्यक्ति को बनाया है, ये दर्पण के सामने खड़ा है, प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं दर्पण पे, ये परावर्तित होंगी और परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बनेगा पीछे। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा। जो आभासी प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो उसी आकार का बनता है जितने आकार की वस्तु होती है। अब देखिए आकृति के अनुसार मुख्यतः दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जो समतल दर्पण होता है इसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, इससे बना हुआ प्रतिबिंब सीधा होगा, समान आकार का बनेगा और आभासी होगा। गोलीय पृष्ठ अगर परावर्तक पृष्ठ अगर गोलीय है तो उसको हम गोलीय दर्पण कहेंगे। इससे प्रतिबिंब का आकार, स्थिति, प्रकृति जो भी होगी वो निर्भर करती है कि आपने वस्तु को गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। जो समतल दर्पण है इससे प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। यानी कि आप अगर शीशे से या दर्पण से, समतल दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब शीशे के अंदर 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, दैट्स ऑल।